विधायक जी, आज छठवें चरण का चुनाव हो रहा है, छठवें चरण का, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। छठवें चरण में भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य की तरफ चल रही है उस पर मुझे लगता है कि स्थापित होने में कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव में रुझान मतदाताओं का इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जो देखने को मिल रहा है वही रुझान चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज आप जहाँ बैठे हैं मऊ में, ये मऊ की धरती घोसी पार्लियामेंट क्षेत्र के अंतर्गत आती है। घोसी में भी आज छड़ी इतनी तेज चल रही है, चारों तरफ गांव गली में भी देखिए तो छड़ी 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 का आवाज़ आ रहा है। क्योंकि छड़ी चुनाव चिन्ह जो व्यक्ति छड़ी लेकर के आया है डॉक्टर अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के अनुयायी हैं और माननीय कांशीराम के विचारों से ओतप्रोत हैं और समाज को उसी विचारधारा से जोड़ना भी चाहते हैं। यानी कई बार दलित सम्मेलन हुआ, दलित विचार गोष्ठी हुई, उस विचार गोष्ठी में लोगों ने अब इस सवाल को रखा, जो दलित समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर के नज़दीक नहीं जा पा रहा था, तो इस बात को रखा कि एक बार हम बैठ करके विचारों का आदान प्रदान करें, विचार गोष्ठी करें कि वास्तव में ओम प्रकाश राजभर जो दुनिया कहती है कि ओम प्रकाश राजभर बाबा साहब के मिशन के पुजारी हैं, उस विचारधारा के हैं, मानव कांशीराम के साथ चले हैं, तो आज कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। इसलिए तमाम जगहों पर हम लोगों ने विचारों की गोष्ठी किया और उस गोष्ठी में माननीय मंत्री जी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी उपस्थित आए और हजारों जनसमूह में लोगों के बीच में उन्होंने विचार अपना रखा, विचार किया। आज दलित समाज उन पर विश्वास करके उनके साथ चलने को तैयार हो गया है और इस चुनाव में घोसी लोकसभा क्षेत्र में मुझे लगता है कि बढ़िया वोट दलित समाज करने जा रहा है। 19 मई को बहन कुमारी मायावती जी आई थी खैराबाद के मैदान में और बहुत भीड़ देखा गया, क्या कहेंगे इस पर आप, भीड़ के बारे में? अब भीड़ चाहे जहाँ भी आप देखो जी, लेकिन हम अभी रसड़ा में थे हम, और रसड़ा में देखे सारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सब रसड़ा में रहे। ये गईबा नहीं किए, बहिष्कार कर दिए। मैं रसड़ा में उस समय था, इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया और खास करके जो मोस्टली इनके पदाधिकारी हैं इनके कार्यक्रमों में नहीं गए। बहन जी को इस पर विचार करना चाहिए, आखिर क्यों नहीं गए। आज कहीं न कहीं दलित समाज इनसे मर्माहत है, इनके विचारों से आहत है और दलित समाज आज धीरे धीरे विचारधारा को खोजने के लिए निकल पड़ा है। जहाँ विचारधारा मिल रहा है वहीं जाकर के सट रहा है। उसी रूप में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के विचारधारा बाबा साहब के मिशन के विचारधारा है और आज वहाँ धीरे धीरे सपना शुरू कर दिया है। और इसी तरह पूरे देश में, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दलित समाज धीरे विचारधारा को लेकर के कहीं न कहीं जो है 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उस कड़ी में माननीय ओम प्रकाश राजभर की सबसे है। बहन कुमारी मायावती एक सवाल और किया था अपने समाज के लोगों से कि इस बार वोट हाथी पर ही देना, क्योंकि बीजेपी को जो मुखिया हैं PM प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जो राशन दे रहे हैं वो फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो अपना ही जनता का ही काट जनता को दे रहे हैं। हम कह रहे हैं यही राशन तो और लोगों को देना चाहिए। जब इस देश में महामारी आई 1922 में 21-22 में महामारी आई तो कहाँ लोग थे देश के नेता? जब जनता जो है, जनता को बेटा जो है, बाप को बेटा छोड़ करके रोड पर भाग जाता था, माँ को बेटा छोड़ के रोड पर भाग जाता था, अपने पत्नी को छोड़ करके पति भाग जाता था, तब उस वक्त हम लोग कहाँ थे? जिस समय देश हमारा संक्रमण काल से गुजर रहा था, अब पूरे देश के कोने कोने में महामारी व्याप्त थी, लोग मर रहे थे जानवर की तरह, उस समय ये लोग कहाँ थे? केवल हमारा ही दायित्व बनता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है, केवल माननीय ओम प्रकाश राजभर का दायित्व बनता है। उस परिस्थितियों में ओम प्रकाश राजभर जी घुस करके लोगों को सामग्री बांटे, राहत सामग्री दिए, दवाई इलाज कराने के लिए पैसा दिए, दवाइयाँ बांटे। मैं तो जानता हूँ कितना बड़ा अम्बेडकरवादी या बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाला कोई नेता इस प्रदेश में है ही नहीं है। वह दिन मैं देखा हूँ, मैं उसमें विधायक रहा उस समय। हम लोग ये परवाह नहीं किए कि हम लोग मरेंगे जिएंगे, लेकिन जनता को बचाने के लिए 2 कदम हम लोग आगे बढ़े थे। उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें शरीक हुए थे, संभाव्यता अपनाए थे और लोगों के अंदर दवा उपचार जो भी हो सका व्यवस्था जो उपलब्ध कराए थे। तो हम कैसे कह दें उस समय देश के नेता लोग कहाँ थे? केवल कहने के लिए हैं। यही अखिलेश यादव है, कहते हैं हम संविधान बचाएंगे। ये क्या बचाएगा? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है संविधान का। संविधान का ये दुश्मन है और कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे।
पार्लियामेंट में ये बिल को फाड़ा है, आरक्षण में बिल को, प्रमोशन में आरक्षण को बिल को फाड़ा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरे देश को चिढ़ा रहा था दलित समाज को। और दलित समाज को जरूरत पड़ गई, माननीय अखिलेश यादव जी सावधान आप हो जाइए, ये दलित वोट नहीं देगा आपको, आपको चोट देगा। और आप भ्रम में मत रहिए, दलित समाज अब वो दलित समाज नहीं है कि रास्ता अंगूठा पकड़ के पकड़ा दिए तो उधर ही चल जाएगा। उसको भी सोचने विचारने की क्षमता आ गई है उसके अंदर, और गढ़ा में वोट फेंक देगा लेकिन समाजवादी पार्टी को कभी वोट देने का काम नहीं करेगा। ये दलित समाज का आज पहचान खड़ा हो गया प्रदेश और देश में। सपा के प्रत्याशी राजू राय कह रहे हैं कि जब अरविंद राजभर जब फेफना से हार गया तो वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे लड़ने चुनाव? हाँ, घोसी में क्यों आना पड़ा उनको? नहीं, घोसी उनका घर है, रसड़ा उनका घर है, वहीं से वो पैदा हुए हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, यही रसड़ा में उनका घर है। अपने घर से चुनाव न लड़ना तो कहाँ से लड़े? कहीं और विरासत है क्या? हम लोगों की कुछ विरासत तो नहीं मिला। हम लोग स्वतः अपने संघर्षों की बदौलत मानवकांक्षी एवं बाबा साहब विचारों पर चल करके यहाँ तक हम लोग आए हैं, और फिर इन्हीं के विचारों पर चल करके हम लोग आगे भी बढ़ने का काम करेंगे। हमारा जन्मभूमि है, हम जन्मभूमि से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी ये कहता है वो गलत कहता है। राजू राय कह रहे हैं कि वोट उनको क्यों दें छड़ी पर? क्या किए हैं घोसी के अभी तो पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, और घोसी की जनता को ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता को माननीय ओम प्रकाश राजभर ये नहीं लगता है कि हम वो कैबिनेट मंत्री हैं। और जब भी कैबिनेट मंत्री रहे तब वो जमीन पर उतर करके जनता का काम किए हैं। क्या उसमें घोसी नहीं था? उसमें घोसी भी रहा। उत्तर प्रदेश का एक पार्लियामेंट ये भी है, तो घोसी भी रहा, घोसी के भी जनता का उन्होंने काम किया है। जनता समझती है माननीय ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाए हैं। तो जो कहते हैं वो करते हैं, इस पर भरोसा कर रही है जनता, और जनता भरोसा करके उनके लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर जो डबल विषय से PhD हैं, MPhil हैं, उतना डिग्री कौन लिया है जो चुनाव लड़ रहा है? मैं तो कहता हूँ डॉक्टर अरविंद राजभर के क्लास में बैठे वो तो पढ़ाएंगे, इस लायक है वो। ये लोग क्या मुकाबला करेंगे महाराज? राजू राय कह रहे हैं कि अब कहाँ PhD किया हो तो डॉक्टर लगा तो डॉक्टर राजू राय लिखते। लेकिन ये सब झूठी बात। प्रोफेसर हैं कह रहे हैं? नहीं, वो सब गलत कह रहे हैं। कहीं ये PhD नहीं है, अभी तो क्लास भी नहीं देखे होंगे। PhD कहते हैं किसे, अभी उनको ये भी नहीं मालूम होगा, और वो कहते हैं हम PhD किए हैं। छोटे मोटे पार्टियां सभा में आके शामिल हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक आदमी को पार्टी का नेता बना करके ज्वाइन कराया जा रहा है, हल्ला किया जा रहा है कि ये समझ में आ गया पूरा, ये दल पूरा आ गया। जो दल का अस्तित्व नहीं है धरती पर, उस दल को दल बना करके ज्वाइन करा करके समाज में बहादुरी लूटना चाहते हैं। ये सब फर्जी है। सपा के जितना जालसाजी है ना, वो जालसाजी जनता जान चुकी है। 4 बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं बाप बेटा मिल करके, और 4 बार में इन्होंने क्या किया? आज पिछड़े को कहते हैं, पिछड़ा क्यों उनको वोट दे? हमको आप बता दीजिए, वोट क्यों दें इनको पिछड़ा? जब ये सरकार में रहे तो पिछड़ा में सिर्फ यादव दिखाई देता है, क्या और पिछड़े में जात नहीं है? नाई पाल प्रजापति कुमार ये पिछड़ी जात नहीं है, ये वो मोस्ट बैकवर्ड है जो मोस्ट बैकवर्ड अपने आप को नहीं जान पाता है। उस जात को आप बेचने का काम किए हैं, और अभी ये जातियाँ जग गई हैं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर इन सबको जगा दिए हैं कि तुम्हारा अधिकार जो तुमको मिलना चाहिए वो अखिलेश यादव उस बीच में बाधा बने, और तुम्हारे अधिकार को ये लोग खत्म कर दिए। हल्दरपुर में कल PM मोदी आ रहे हैं, क्या इससे असर पड़ेगा वोट पर? मुझे लगता है देश में चर्चित नेता और विश्व में स्थान रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी वो आएंगे तो निश्चित रूप से हर जाति, हर संप्रदाय, हर संवर्ग के लोग वहाँ पहुँचेंगे, उनकी बातों को सुनने के पहुँचेंगे।